बीपीएससी टीआरई में फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हो गया है। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पटना से अभी की बड़ी खबर आई है, जो कल अखबारों में आपको दिखेगी कि बीपीएससी टीआरई के नाम पर कैसे सेटिंग गेटिंग का खेल होता है, कैसे 15 लाख 12 लाख 13 लाख में जो है कि टीआरई से नौकरी कराने का कह लीजिए कि सफलता भी हासिल कर लिया है। वे दलाल पकड़े गए हैं, वे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पकड़े गए हैं। क्या कुछ हो रहा है, कैसे पकड़ाया, क्या बातें खुल रही है, कौन कौन बहाली में सेटिंग हो रहा है, कौन है वो लोग, बिहार के हैं, यूपी के हैं, कहां के हैं, तमाम चीजों का बड़ा खुलासा हुआ है अभी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई में फर्जीवाड़े का खेल का उद्भेदन हो गया है। कई सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, कई सारे अभ्यर्थियों का लिस्ट मिल गया है। अब कई सारे ऐसे जो फर्जीवाड़ा कराकर बीपीएससी टीआरई 1 2 3 किसी में अगर बैठे हैं, शामिल हुए हैं, तो वे सब अब जेल जाने का तैयारी में है कह लीजिए। वैसे जो है कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग पकड़े गए हैं। क्या कुछ है आगे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। अभी की बड़ी खबर आई है साथियों, पटना से। पटना में 2 दलाल पकड़े गए हैं जो बीपीएससी टीआरई के नाम पर 15-15 लाख रुपया टीआरई 4 में सेटिंग कराने को नाम पर 15-15 लाख का खेल खेल रहे थे। और उसके पास बाकायदा कई सारे अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट भी आ गया है और उन्होंने कबूलनामा भी कर लिया है। इससे पहले के टीआरई में उन्होंने कई लोगों को सफलता दिला दी है, नौकरी आज वो कर रहे हैं। वैसे लोग जो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, फर्जीवाड़ा स्कैम कर शामिल हुए हैं, वे लोगों की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से उत्पन्न हो गया कि जो लोग कहते थे, जो शिक्षा मंत्री कहते थे, जो कि प्रवक्ता कहते थे कि 1 टका लेकर कोई नौकरी किसी को दिया है क्या, वैसे नेताओं के गालों में ये चमाटा के समान है जो बिहार पुलिस ने कर दिखाया है। साथियों, आइए सबसे पहले देखिए ये खबर क्या है। सनसनीखेज खबर है, बड़ी खुलासा कह लीजिए, बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल था कि टीआरई 1 2 3 4 सब में कह लीजिए फर्जीवाड़ा को अंजाम देने की प्रक्रियाएं चल रही थी और चल रही है, तो वो आज सबूत और कह लीजिए प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई हम नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करके पता लगाया है, जो कल आपको अखबारों में यहां दिखने वाला है। यहां देखिए, भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तुरंत आई है। पटना में बीपीएससी क्लियर कराने का 60 लाख में सौदा। आहा, 60 लाख दीजिए, नौकरी कीजिए, बाहर जमाना। यही नहीं, टीआरई 4 की डीलिंग 15 लाख में, 15 लाख टीआरई 4 मतलब आने वाला जो बहाली है, बुकिंग स्टार्ट है। अरे बाबा, सोचिए जब बहाली आया नहीं, बुकिंग स्टार्ट है, जो बहाली गया उसमें कितना होगा। और ये गलत थोड़े है कि हाँ ये झूठा खबर है, सच्ची खबर है। टीआरई 3 याद कर लीजिए, यही सच्ची खबर वहां भी थी ना, जब सेटिंग गेटिंग का खेल होकर कोहिनूर होटल झारखंड में बैठकर 200 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे। क्या हुआ उस पर? ईओयू पकड़ कर लेकर आई। क्या सवाल उत्पन्न हुआ कि वे लोगों को क्या आजीवन कारावास हुआ? कहां गया? तो वहां भी खेला हो रहा था और कबूलनामा देख लीजिए। अब देखिए आगे क्या है। वहीं पर एएनएम में भी खेला करने के नाम पर पैसा लिया जा रहा था। इंजीनियरिंग जितना बहाली है सब में दलाल। अब देख लीजिए, सेटर पकड़े गए, 23 स्टूडेंट्स के रखे थे सर्टिफिकेट, सब मिल गया है। पटना पुलिस ने टीआरई टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीपीएससी इंजीनियरिंग एएनएम परीक्षा में सेटिंग करने वालों 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जनकपुर थाना क्षेत्र के माधव इंटरनेशनल होटल में पिछले 10 दिन से छुपकर सेटिंग गेटिंग का खेल कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान अजय कुमार सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 23 स्टूडेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। साथियों, 23 स्टूडेंट्स के, 23 अभ्यर्थी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिले हैं।
इस डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर भी प्राप्त हुए हैं साथियों। अब बताइए किस तरह से खेला होता है, किस तरह से पैसों का खेल और नौकरी का धंधा चल रहा है। यहाँ योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहा है, अयोग्य लोग पैसा देकर नौकरी कर रहा है और वही सीना ठोकर हर प्लेटफॉर्म पर आकर गाली लिखता है कि तुम लोग निकम्मा है, पढ़ नहीं पाता है। रे भाई साहब गजब ये। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाने वाले नाम पर एक करारा तमाचा है कि वो कहते हैं एक पैसा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, तो ये लोग कैसे कबूल कर रहे हैं कि हमने नौकरी दिला दिया है पैसा लेकर। देखिए बीपीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा की सेटिंग को लेकर 60 लाख का डिमांड है। सिटी एसपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी खबर है, बड़ा स्टेटमेंट है सिटी एसपी पटना के तरफ से। उन्होंने कहा कि पूछताछ में दोनों ने एग्जाम में सेटिंग करने की बात को स्वीकार कर ली है। दोनों टीआरई एग्जाम में सेटिंग के लिए कैंडिडेट से 12 से 15 लाख रुपए, टेट एग्जाम के लिए 1 से 2 लाख रुपए, बीपीएससी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए 50 से 60 लाख रुपए, एएनएम एग्जाम में 4 से 6 लाख का डिमांड करते थे। वहीं पर जो कबूलनामा हुआ है वो कबूलनामे में क्या है आप देखिए। जो पिछले टीआरई 1, 2 या 3 की परीक्षा हुई उसके माध्यम से लोग शिक्षक बने, उसमें 3 कैंडिडेट का इस सेटिंग का कबूलनामा कबूला है। मतलब वे लोग नौकरी कर रहे हैं, मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है, मतलब फर्जीवाड़े को अंजाम पैसों का खेल पर किया गया है। पूछा जाए वो नेता से, वो प्रवक्ता से जो कहता है एक पैसा का सेटिंग हुआ है क्या, एक पैसे का खेल हुआ है क्या, पैसे के बदले नौकरी मिली है क्या, ये करारा तमाचा उनके गालों पे है साथियों, गालों पर है। देखिए उन्होंने क्या कबूलनामा किया है। दोनों आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि अब तक टीआरई एग्जाम में 3 कैंडिडेट्स की सेटिंग कराई थी, 3 कैंडिडेट्स का सेटिंग कराई थी। एसपी ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सबका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, पैसे लेन देन के साक्ष्य मिलेंगे तो इन अभ्यर्थियों को भी पकड़ा जाएगा। दोनों आरोपियों ने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं जिसकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपने मोबाइल को नदी में फेंक दिया। हाय रे हाय, पुलिस पर क्या ही कहें हम। पुलिस अधिकारी साहब जब गिरफ्तार के तो मोबाइलवा क्या उसी के जेब में छोड़ दिए थे, अब मोबाइल उठाकर नदी में फेंक दिया। नदी में कैसे चला गया फेंकने के लिए, हमको तो आश्चर्य लग रहा है इस बात का। नदी में फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया, खेला खत्म। अब बताइए, हम तो कहेंगे पुलिस प्रशासन के नदी में छलांग मारकर खोजिए वो मोबाइल को, बाबा रे उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, खोजिए जल्दी से, जैसे भी खोजना पड़े खोजिए, लेकिन बिहार को इस बीमारी से बचाइए। योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाता है और अयोग्य लोग बैठकर मौज करता है होटलों में और स्कूलों में बैठकर क्या क्या कर रहा है, अब तो कांड देख ही रहे हैं। वहीं पर गिरफ्तारी के बाद दोनों ने फोन अपना नदी में फेंक दिया। इसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली जा रही है, इसके आधार पर जांच होगी साथियों। अब तमाम चीजों को आप यहाँ देख रहे हैं, वो दोनों जो पकड़ाया है मुंह कान एकदम बांध के काला से यहाँ पे साथियों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार है। और जो लोग पकड़ाए हैं उस पर जो है कि पहले भी कह लीजिए कि मामला दर्ज था। ये जो लोग हैं इस लोगों में पुलिस ने गिरफ्तार अजय से पूछताछ की, जिसमें सेटर उदय झा का नाम सामने आया है। अजय की निशानदेही पर समस्तीपुर में छापेमारी चल रही है और उदय झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप समझिए साथियों कि ये कैसा मामला है। और ये पहले नहीं गया है जेल, पहले भी जेल जा चुका है। अजय नालंदा का रहने वाला है। अजय कुमार सिन्हा पहले शिक्षक था। शिक्षक में भैया कितना पैसा वेतन मिलता है, लो शिक्षक का काम छोड़ो और शिक्षक दिलाने का काम पकड़ लिया, एक टेंडर उठा लिया फर्जीवाड़ा करने का, नौकरी छोड़कर इस धंधे में शामिल हो गया। 2015 में पटना के गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एक फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार कर इसे जेल भेजा था। लेकिन वही कहते हैं ना, आज जेल हुई कल बेल हुई, फिर से वही खेल हुई साथियों। वही चीज यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 में हो, इसमें अब भी कई लोग ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े के तहत एग्जाम पास करके नौकरी आज कर रहे हैं। हालांकि यह जांच का विषय है, जांच अभी पकड़ाया है, जांच हुआ तो पहले पूछताछ में उन्होंने कबूला है, 3 लोग को कराए थे। अब ऐसे कितने 3 करके 3000 है कि 3
33,000 है तो भगवाने जाने, अब पुलिस पदाधिकारी जाने। हम तो कहते हैं बहुत ही बारीकी से जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। जो लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं एक बार इन सभी का फिर से एग्जाम ले लेना चाहिए, ताकि जो लोग पास करेंगे वो लोग नौकरी में रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो लोग को निकाल दिया जाएगा। और एक बात है, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा काहे हो, तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा से थोड़े बीपीएससी टीचर घबराते हैं। बीपीएससी टीचर कभी प्रतिस्पर्धा से घबराते हैं? प्रतिस्पर्धा के दौर में शामिल होंगे, फिर से परीक्षा पास करेंगे, पढ़े लिखे हैं, बस हो गया। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और सतर्क रहिएगा, कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देता आप जान ही रहे हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।